ओम शांति। आप सभी सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को शिव जयंती के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11 मार्च 2021 के साकार मुरली की कुछ विशेष बातें। पहली बात, बाबा कहते आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। त्रिमूर्ति अर्थात तीन देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परमपिता परमात्मा का अवतरण का समय है ये शिवरात्रि। और जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तब ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मणों को जन्म देते हैं, अलौकिक जन्म, इसलिए ब्राह्मण जयंती। और इस समय जब परमात्मा अवतरण का समय है, इसको कहते हैं कल्प के अंत संगम युग, इसीलिए संगम युग जयंती। दूसरी बात, बाबा कहते बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं। कारण सतयुग है आदि का समय, तो उस समय सतयुग के बाद का जो समय है, जैसे कि त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, ये तो हुआ नहीं, तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? जब तक पूरा चक्र सर्किल रिपीट ना होता है तब तक समाचार तो नहीं सुना सकते। इसलिए बाबा कहते कि शास्त्रों में जो लिख दिया है, युगे युगे कृष्ण भगवानुवाच, गीता में लिख दिया है, सब धर्म वाले कृष्ण को भगवान थोड़े ही मानेंगे, तो ये रॉन्ग है। ना भगवान युगे युगे आते हैं, अर्थात सतयुग त्रेता के संगम पर नहीं आते, त्रेता द्वापर के संगम पर भी नहीं आते, जब कल्प के अंतिम जो संगम है तब आते हैं। और ये कृष्ण भगवानुवाच नहीं, क्योंकि कृष्ण को सभी धर्म वाले नहीं मान सकते। तीसरी बात, आज बाबा बहुत नशा चढ़ा रहे हैं। बाबा कहते तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो, तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। तो अपने आप को नशा चढ़ाए कि भगवान हमें बधाइयाँ दे रहे हैं। तो बाबा कहते देवता इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो, ब्राह्मण देवताओं से ऊंच है। ब्राह्मण की है चोटी, सबसे नीचे सबसे ऊपर है बाप, ऊंचते ऊंच है बाप, उसके नीचे है ब्राह्मण, फिर देवताएं। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है स्वर्ग का वर्षा देने। तो हम बच्चे देवताओं से भी ऊंच इसलिए है क्योंकि हम बच्चे ही भगवान से डायरेक्ट पालना ले रहे हैं। बाबा कहते यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, तो इसीलिए हम बच्चे देवताओं से भी श्रेष्ठ है। और बाबा कहते तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार है, ज्ञान खरग है, तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण। तो बहुत ऊंची बात आज बाबा ने कहा है। फोर्थ पॉइंट, बाबा कहते संगम युग पर बाबा क्यों आते हैं? बाबा कहते तुम आत्मा को अपना शरीर अपनी कर्मेंद्रिय है, मुझे निराकार कहते हैं, जरूर मुझे शरीर चाहिए। तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं, मनुष्य से देवता बनाऊं, पतित से पावन बनने का मार्ग बताओ, बा मूत पलिते कपड़े धोऊं। बाबा जब आते हैं तब हम आत्माएं विकारी तमोगुणी एकदम नीच बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं। तो परमात्मा आकर ही हम बच्चों को ज्ञान और योग से साफ करते हैं। इसीलिए बाबा जो ऊंचते ऊंच स्वयं को बड़ा धोबी कह रहे हैं। और बाबा कहते हैं भगवान को बाप कहते हैं, बेहद का सुख देने वाला पिता। तो बाबा सिर्फ ब्राह्मण बच्चों को ही सुख नहीं देते, सभी आत्माओं को दुख से छुड़ाते हैं। बाप आए हैं स्वर्ग बनाने, दुनिया को तो पता भी नहीं है।
और आकर बाबा कर्म अकर्म विक्रम की गति भी सिखाते हैं। शास्त्र में गायन है ना, कर्म अकर्म विक्रम की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी। तो गीता के भगवान कौन हैं? स्वयं परमात्मा। बाबा कहते, अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुम्हारी सदगति होती है, इसलिए गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक बाप। 5th पॉइंट आज के मुरली से बाबा कहते हैं कि तुम्हें वर्षा देने आता हूँ मैं। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है डाडे का, ग्रेट फादर का, अर्थात वर्षा शिव बाबा का, और ब्रह्मा बाबा हमारा अलौकिक फादर भी है। और ब्रह्मा बाबा को ग्रैंडफादर भी कहते हैं, लेकिन आज शिव बाबा स्वयं को डाडे कह रहे हैं, ग्रैंडफादर कह रहे हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें वर्षा देते हैं। 6th पॉइंट कौन सी वर्षा है? वो वर्षा है सत्युगी दुनिया का। बाबा कहते, लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण है, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं था। तो बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं और लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि लक्ष्मी नारायण जैसा बाप समान बन जाते हैं। ज्ञान योग इस पढ़ाई द्वारा शिव बाबा समान बन जाते हैं। और शिव बाबा तो निराकार है, किसी को दिखता नहीं है, इसीलिए लक्ष्मी नारायण को ही लोग भगवान मान लेते हैं। तो सतयुग कैसा था? वहाँ कोई अकाले मृत्यु नहीं होती थी। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, स्वर्ग का मिसाल। 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनते हो। और यह है पाठशाला। इस पाठशाला में पढ़कर, अर्थात परमात्मा का रचा हुआ ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम पढ़ते हैं। पढ़कर हम देवता बनते हैं, सदगति में जाते हैं। 7th पॉइंट बाबा कहते, आत्मा और परमात्मा के विषय में जो अंतर है आत्मा परमात्मा में, बाबा कहते, तुम आत्माएं और हम रहते हैं शांति धाम में, अर्थात परमात्मा भी शांति धाम में रहते हैं और हम आत्माएं भी शांति धाम में रहते हैं। लेकिन परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आते। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहाँ रहता हूँ। अर्थात हम आत्माएं पुनर्जन्म का पाठ बजाते हैं, लेकिन परमात्मा शरीर द्वारा, गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेते। सिर्फ कल्प के अंत में एक बारी आते हैं और आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और हम ब्राह्मण बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। 8 पॉइंट बाबा कहते, विनाश के बारे में जब बाबा आते हैं तब रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापन करते हैं। बाकी जो यज्ञ दुनिया में है वो सब है मेटीरियल यज्ञ, अर्थात स्थूल यज्ञ, और इसी यज्ञ का वो यादगार है। और इसी यज्ञ में बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला उत्पन्न होगा, अर्थात योग बल से, और जो बम्स वगैरह बनाया है उन द्वारा पूरे सृष्टि का विनाश होगा। और फिर सत्युगी दुनिया, नई दुनिया, बहिष्ट जिसको कहा जाता है, वो होगा। तो बाबा कहते, खूने नाहिक खेल है, बैठे बैठे बम्स गिरेंगे, नाहिक सबका विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते, जैसे
भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि पूरा प्रलय हो जाता है और पीपल के पत्ते पर बच्चा कृष्ण आया। बाबा कहते ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्रलय नहीं होता, परिवर्तन होता है, चेंज होता है, क्योंकि यह है बेहद का ड्रामा। दिन है सतयुग त्रेता, रात है द्वापर कलयुग। तो अभी रात्रि चल रहे हैं, रात्रि के बाद फिर दिन आएगा अर्थात सतयुग आएगा। 9th पॉइंट आज के मुरली से बाबा कहते भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। तो पूरे विश्व जलमय हो जाता है, लेकिन भारत कभी नहीं नष्ट होता, क्योंकि भारत है श्री बाबा का अवतरण भूमि, पवित्र भूमि, इसीलिए भारत अविनाशी है, नष्ट नहीं होता। बाबा कहते 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो, यह है रौरव नरक, महान दुख का समय है। तो ये पुरानी दुनिया नष्ट हो जाएगा। आज के मुरली से धारणा की बातें बाबा कहते फर्स्ट पॉइंट, देवताओं से भी उच्च हम ब्राह्मण, सर्वोत्तम ब्राह्मण है, इस रूहानी नशे में रहना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। थर्ड पॉइंट, सबको श्री बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी है। फोर्थ पॉइंट, बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। फिफ्थ पॉइंट, रावण दुश्मन से मुक्त करना है। रावण माना जो 5 विकार, जो आत्माओं में द्वापर युग से लेकर कलयुग तक रहता है। आज का वरदान, हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। स्लोगन है, श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। ओम शांति। मैं तपस्वी आत्मा हूँ, परमात्मा के नूर रतन बच्चे, ऊंचते ऊंच कोटि ब्राह्मण कुलभूषण, सर्वोत्तम सौभाग्यशाली आत्मा, जो स्वयं भगवान जिनको पढ़ाते हैं, ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं, श्रृंगार करते हैं, आत्मा को ज्ञान और योग से स्वच्छ बनाकर मुझे ही स्वर्ग का वर्षा देते हैं। नशा चढ़ाए ईश्वरीय खुमारी, यही सहज योग है। इस रूहानी नशे में रहने वाली मैं आत्मा सदा बाप के छत्र छाया में फील करे, परमात्मा के सर्वशक्ति रूपी किरणें मुझ में समाते जा रहे हैं। मेरे अंतर मन से सारे कमी कमजोरी नष्ट होते जा रहे हैं। सर्वशक्तिवान के संतान होने के नाते सभी शक्तियों पर मेरा अधिकार है। कोई भी कमी कमजोरी हो, बाबा को सुना दे, समर्पण कर दे, फील करे स्वयं परमात्मा मुझे देख रहे हैं। मैं आत्मा
अपने मन की सारी बातें, सारी बुराइयां जो आत्मा में छिपी हुई है, जो दुख अशांति मेरे अंदर अभी तक है, जो कमजोरी, जो बुरे संस्कार से अभी तक मैं मुक्त नहीं हो पाई हूँ, बाबा को समर्पण कर दे और बाबा के सामने दृढ़ता के संकल्प ले। रोज बार बार कमजोरी के विरुद्ध दृढ़ता संपन्न संकल्प रिपीट करे बाबा के सामने। एक एक संकल्प में परमात्मा की शक्ति भर जाता है। बाबा कहते, हिम्मते बच्चे मदते बाप, हजार भुजा वाले परमात्मा मेरा मीठा बाबा सदा ही मेरे साथ है। मैं किसी भी कमजोरी के वश नहीं हूँ। फील करे चारों ओर तेजस्वी आभा मंडल को बाबा की शक्ति से अंदर छुपे हुए विकारों के बाल बच्चे भस्म होते जा रहे हैं। बाबा जैसा चाहते हैं, जैसा बाबा का संकल्प वैसा ही मेरा संकल्प, जैसा बाबा का विचार, बाबा का बोल वैसा मेरा बोल। मैं आत्मा बाप समान बनती जा रही हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान, जो चाहूँ बन सकती हूँ, कर सकती हूँ, करा भी सकती हूँ। ओम शांति।